क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। तो अब आप देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा और आज की क्लास खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। लिख लीजिए वाइट-सेवरेट लॉ, वाइट-सेवरेट लॉ, वाइट-सेवरेट लॉ। और इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना ही बता दूंगा। और इतनी बात बता के हम लोग आज का काम खत्म कर देंगे। और फिर कल आप लोग हमको 3 घंटे का पूरा समय दिए संडे को, तो एक अच्छा क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है ना? देखिए ऐसा है, वाइट-सेवरेट एक साइंटिस्ट, वाइट-सेवरेट एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को डिराइव किया, एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को प्रूफ करके दिखाया। ठीक है ना? जैसे जो काम कूलम्स लॉ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही काम इधर देखिए, जो काम कूलम्स लॉ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किताब इस समय डबल माइंड है एक जगह। देखिए ऐसा है कि जो काम कूलम्स लॉ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही काम वाइट-सेवरेट लॉ करता है मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? कूलम्स लॉ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता था, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स बताता था। यहाँ पे चार्ज का एनालॉगस क्या है? करंट एलिमेंट। वो मैं करंट एलिमेंट आपको समझा रहा हूँ, खूब बढ़िया से देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ऐसा एज्यूम कर लीजिए, एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका एक छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट डीएल लेंथ का, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट कहलाता है। जो काम वहां एक चार्ज करता था, वही काम यहाँ पे क्या करेगा? एक करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट एक वेक्टर होता है, जिसको हम डीएल वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? इस छोटा सा लेंथ और उसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट एलिमेंट एक वेक्टर है डीएल लेंथ का, और जिसका डायरेक्शन क्या होता है? करंट के डायरेक्शन का। जैसे करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, तो करंट एलिमेंट वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन भी होगा। करंट एलिमेंट वेक्टर और डायरेक्शन भी होगा ना। इसका डायरेक्शन कहाँ है? इधर, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अलावा। बात समझ में? बात समझ में? अब वाइट-सेवरेट ने एक्सपेरिमेंटली ये डिराइव करके दिखाया, ये प्रूफ करके दिखाया कि इस करंट एलिमेंट की वजह से, जैसे वहां पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट चार्ज की वजह से कूलम्बियन फोर्स, कूलम्स लॉ में दिखाया था। वहां पे चार्ज, जो काम वहां चार्ज करता था कूलम्स लॉ में, वही काम यहाँ पे करंट एलिमेंट कर रहा है मैग्नेटिज्म में। बात समझ में आ रही है? कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ भी एक्सपेरिमेंटल लॉ था, एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है। वहां जो काम चार्ज करता था, यहाँ वो काम कौन कर रहा है? करंट एलिमेंट कर रहा है। तो वहां चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। बात समझ में आई? तो अब देखिए, इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यही वाइट-सेवरेट ने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया। ठीक है ना? तो अगर ये करंट एलिमेंट है जो एनालॉगस टू पॉइंट चार्ज है, उससे थीटा एंगल पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, और क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगा, यही वाइट-सेवरेट लॉ से क्लियर होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर है? अरे कोई सिर्फ सिंपल बात है, 30-40 बात तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच करके पढ़ा दूंगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी। वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डाइपोल था, बाय इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अरे 30-40% बातें तो अगर उसको समझाए तो ये भी समझ जाए। ठीक है ना? जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, मोशन का मैं फर्स्ट ईयर में समझा रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, जिन लोगों को फर्स्ट ईयर भी देखना होगा। ठीक है ना? तो कंपेयर कंट्रास्ट करके। ठीक है ना? ये करंट एलिमेंट की वजह से थीटा एंगल पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो वाइट-सेवरेट ने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0/4π। μ0 क्या होता है वो आपको पता ही है?
ई नॉट क्या था? ई नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ठीक है ना? जैसे वहां पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 टू 10 पावर 9 थी और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 टू 10 पावर 12 थी। उसी तरीके से वहां पे एप्सिलॉन नॉट जो था वो परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? ठीक है? इसकी वैल्यू म्यू 0 बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 पावर -7। यहां तक की बात एकदम स्पष्ट है। यस सर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वाइट-सेवरेट ने ये बताया कि इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल। आई क्या है? आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट। ये डीएल लेंथ का है और इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो करंट एलिमेंट होगा आईडीएल। ये डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट है। डीएल मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंशियल, बहुत नेग्लिजिबल लेंथ का। ठीक है ना? पॉइंट चार्ज के एनालॉगस है। ठीक है ना? तो इसके ये करंट एलिमेंट अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो कितना होगा? आईडीएल। इस आईडीएल की वजह से किसी डिस्टेंस, किसी रेडियस वेक्टर आर पे, मान लीजिए ये आर रेडियस वेक्टर उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो रेडियस वेक्टर इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल बनाता है। समझ रहे? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल। आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट, ये भी एक वेक्टर है, क्रॉस आर यानी जो रेडियस वेक्टर है। ठीक है ना? अपॉन आर क्यूब। इसको एक्सपेरिमेंटली करके वाइट-सेवरेट लॉ ने दिखाया। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जैसे कूलम्स लॉ है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल। आईडीएल क्रॉस क्या आर क्या होगा? आईडीएल आर साइन थीटा। डीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर क्या होगा? आईडीएल आर साइन थीटा। ये तो आपको पता ही है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तो क्लियर ही है। तो ये हो जाएगा आईडीएल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से ये आर कट जाएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और इस प्रकार से ये फैक्टर कितना हो जाएगा? म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो बेटा। यस सर। इस प्रकार से अब मैं आपको निष्कर्ष में बता रहा हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए। जो काम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता है उसी के एनालॉगस मैग्नेटिज्म में क्या है? वाइट-सेवरेट लॉ। वहां पे चार्ज था, यहाँ करंट एलिमेंट है। ठीक है ना? करंट एलिमेंट क्या होता है? किसी वायर का एक छोटा सा पार्ट जिसमें से डिफरेंशियल पार्ट डीएल लेंथ का, जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। तो अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो करंट एलिमेंट होता है आईडीएल और इसका डायरेक्शन क्या होता है? करंट की डायरेक्शन के अलावा। और चूंकि ये वेक्टर है तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? इस करंट एलिमेंट की वजह से आर वेक्टर पे, मतलब पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का अगर आर है, अगर किसी पॉइंट में पोजीशन वेक्टर आर आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा और वो करंट एलिमेंट से थीटा एंगल बनाता है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू 0 बाई 4 पाई। मैंने आपको बता दिया म्यू 0 क्या है? मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना? इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 10 टू द पावर -7 आती है। बात समझ में आती? तो ये होगा B इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो अब इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? एकदम स्पष्ट है? तो आपके बोर्ड में जब पहले प्रश्न आते थे स्टेट वाइट-सेवरेट लॉ, एक नंबर तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, आपको क्या करेगा कि करंट फ्लोइंग दे देगा, करंट एलिमेंट दे देगा और करंट एलिमेंट से कितना एंगल बना रहा है वो पॉइंट वो दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगा। तो ये आप लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैग्नीट्यूड तो आपको वाइट-सेवरेट लॉ से क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन आपका राइट हैंड पाम।
अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे स्ट्रेच करिए, अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे स्ट्रेच करिए, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए आपको मैं डायरेक्शन को निकालने का तरीका बता रहा हूँ। मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई डायरेक्शंस आपको निकालने पड़ेंगे। ये है आपका राइट हैंड पाम रूल। अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे स्ट्रेच करिए, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट के अराउंड अंगूठे को रखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट के अराउंड अंगूठे को रखिए और हाथों को उस पॉइंट के अराउंड रखिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं राइट हैंड पाम रूल, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा तो आप सीख ही गए, मैग्नीट्यूड तो बाय सेलेड लॉ सीख ही गए, बोलो बेटा। यस सर। अब आपको डायरेक्शन कैसे निकलना है ये बताने जा रहा हूँ। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपका राइट हैंड पाम रूल से निकलेगा। अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे स्ट्रेच करिए, ठीक है ना, इस प्रकार से स्ट्रेच करिए। उसके बाद अंगूठे को डायरेक्शन में रखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट में, बात समझ आ रही है। और इस फिंगर्स को रखिए उस पॉइंट की डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर टू योर पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू योर पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ। तो इसमें सर बोर्ड के अंदर जा रहा है। हाँ, वो इसमें बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर पॉइंट इधर है तो बोर्ड के अंदर जा रहा है। और आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं। यस सर। क्लियर है आपको? यस सर। अब आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, अगर वो रेडियस वेक्टर इधर है या इस पॉइंट पे निकालना है तो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो ऐसे अपने हाथ को स्ट्रेच किया, ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है ना। अभी आपको शुरुआत में ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है लेकिन बाद में सेकंडों में ये सब होगा। आप देखते ही केवल दिमागी में आते ही फट से हो जाएगी जब अच्छे से सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग है थोड़ा सा ऐसा होगा। अपने राइट हैंड को ऐसे आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद आपने क्या किया, अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर किया, ठीक है ना, अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर किया, ठीक है ना। और साथ में उंगलियों को उस पॉइंट की ओर किया जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपने ऐसे किया, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, उंगली उधर किया। तो अब आपके थंब के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अवे फ्रॉम द बोर्ड होगी, अवे फ्रॉम द बोर्ड होगी। और कॉपी में अगर आप कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम द कॉपी होगी परपेंडिकुलर। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? यस सर। एकदम स्पष्ट है? यस सर। एकदम तैयार है? तो बात में हाँ सर। आज की बातें, पहली बात तो इंट्रोडक्शन था, दूसरी बात आपको हमने बताया ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और तीसरी बात मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, वाइड सर्किट। वाइड सर्किट। ये तीनों बात एकदम क्लियर है? यस सर। 100%? यस सर। टाइम बताइए, टाइम बताइए। 4:30 सर। 4:30। हाँ, तुरंत कट कर दीजिए, हमको तुरंत निकलना है। करिए। तुरंत कट।